हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपका लड़का या लड़की, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तब भी समस्या है, और यदि आप ऐसे परिवार में रिश्ता कर रहे हैं जहाँ से रिश्ता आया है और उस लड़के या लड़की की कुंडली में ऐसा योग है, तो सोच समझ कर ही विवाह करें। इस बात पर ध्यान जरूर दें। मैं यहाँ पर चित्र तो मैंने अभी भेज दिया है, लेकिन केवल मात्र इस चित्र को देखकर इस योग को पूरा नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखें, क्योंकि बाद में चलकर फिर समस्या बढ़ सकती है। तो आज मैंने एक चित्र यहाँ पर भेजा है, इसको ध्यान से देखें। यह कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न अर्थात प्रथम भाव। आप ध्यान से इस चित्र को देखें। जहाँ पर 4 का अंक लिखा हुआ है, उस भाव को प्रथम भाव अर्थात लग्न कहते हैं। यहाँ लग्न कुंडली की बात हो रही है, राशि की बात नहीं हो रही है। तो इस बात को भी ध्यान से समझें। जहाँ 5 का अंक लिखा हुआ है वह दूसरा भाव है, जहाँ 6 का अंक लिखा हुआ है वह तीसरा भाव है। इस प्रकार से 12 भाव हैं। जैसे 12वां भाव है, आप ध्यान से देखें, वहाँ 3 नंबर मिथुन राशि लिखी हुई है। जहाँ सप्तम भाव है वहाँ 10 का अंक लिखा हुआ है, मकर राशि लिखी हुई है। जहाँ 1 का अंक लिखा हुआ है वह 10वां भाव है। तो भावों के नाम फिक्स होते हैं, उसमें राशि कोई भी हो सकती है। ये कर्क लग्न की कुंडली है, और आज जो योग बता रहा हूँ, ऐसा मिलान अगर आपके पास आता है आपके लड़के के लिए, लड़की के लिए, तो सोच समझ कर विवाह करें। या आपके लड़के या लड़की की कुंडली में भी इस प्रकार का योग है, तो सावधानी से उससे पूछें, उससे अच्छे ढंग से बातचीत करें, वह विवाह के लिए तैयार है या नहीं। पूरा वीडियो ध्यान से देखें, क्या स्थिति बन सकती है। तो कर्क लग्न की कुंडली में यहाँ पर मैंने चित्र में बताया है कि सप्तम भाव में केतु विराजमान है। केवल सप्तम भाव में केतु है, इससे वैवाहिक स्थिति पूर्ण रूप से खराब नहीं होगी। इस बात को भी नोट कर लें। सप्तम भाव में केतु है, वैवाहिक समस्या तो रहती है, लेकिन समस्या कब ज़्यादा बढ़ जाती है उसको नोट करें। यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है? चंद्रमा, क्योंकि लग्न में 4 का अंक लिखा हुआ है। लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है? चंद्रमा। और सप्तम भाव में 10 का अंक लिखा हुआ है। सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? शनि। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। एक बात सबसे पहले नोट कर लें कि ये जो कर्क लग्न की कुंडली है, इस कुंडली में विंशोत्तरी महादशा को देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास जो जन्म पत्रिका है उसमें, उसको आगे अगर आप खोलेंगे तो उसमें विंशोत्तरी महादशा बनी हुई होगी। उसमें यदि चंद्रमा की महादशा है, सूर्य की महादशा है, मंगल की महादशा है, या राहु की दशा समाप्त हो गई है, गुरु की दशा अब आने वाली है, तो स्थिति फिर भी सुधार वाली होगी। लेकिन यदि राहु की दशा आने वाली है, या राहु की दशा तो है ही नहीं, शनि बुध केतु शुक्र ऐसी दशा आने वाली है, तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। क्या क्या सावधानियां रखनी है उसको ध्यान से समझें। सबसे पहले तो इस योग को समझें। योग कब खराब होता है, कैसी कैसी स्थितियां आपके सामने आ सकती है, और उनको आप कैसे देख सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से छोटी छोटी इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो मिलान करते समय, क्योंकि बहुत सी बार हम घर पर ही मिलान देख लेते हैं या केवल गुण मिलान करके ही इतिश्री कर लेते हैं, तो केवल गुण मिलान से काम नहीं चलेगा, कुंडली को भी देखना पड़ेगा। कर्क लग्न बहुत ही, कहते हैं कि सेंसिटिव लग्न है। कर्क लग्न वाले लोग ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा विचार करते हैं, छोटी छोटी बातों को ज़्यादा सोचते हैं, और जीवन में अगर कोई एकदम से निर्णय ले लिया तो फिर परेशान भी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, कर्क लग्न अगर किसी का है, तो विवाह भी बड़े सोच विचार कर करते हैं, और मन में बहुत सारी बातें होती है, अब अंदर मन में ही सोचते रहते हैं और फिर परेशान होते हैं। और जीवन में अगर कोई गलत काम कर लिया तो फिर माता पिता से कहते नहीं हैं, और फिर माता पिता को सही जवाब नहीं देंगे तो माता पिता भी परेशान होते हैं कि संतान तो कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। अक्सर हमने देखा है इस योग के प्रभाव से संतान माता पिता को मना कर देती है विवाह के लिए, या तैयार ही नहीं होती है। रिश्ते आते हैं लेकिन संतान बार बार मना कर देती है। तो ये स्थिति कब बनती है, और शादी अगर हो भी गई तब भी वैवाहिक समस्या रहती है, तलाक तक की नौबत भी आ जाती है।
तो यह योग कैसे बनेगा? सप्तम में केतु बैठा हुआ है जैसे पहली स्थिति, और सप्तम भाव का स्वामी शनि, सप्तम भाव का स्वामी शनि यदि 1 नंबर अंक पर 10वें भाव में बैठा हुआ है, ध्यान से नोट करें, शनि भी नीच का हो। शनि नीच का कब होता है? मेरा नीच वाला जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें, उसमें मैंने सभी ग्रहों के बारे में जानकारी दी है कि कौन सा ग्रह किस राशि पर नीच का अर्थात अपने बुरे फल देता है। तो शनि यदि मेष राशि पर बैठा हुआ है, ऐसी कर्क लग्न की कुंडली है, और 10वें भाव में जहाँ पर 1 अंक लिखा हुआ है वहाँ पर शनि लिखा हुआ है, केतु भी है सप्तम में, शनि भी 1 नंबर पर है। अब महत्वपूर्ण बात, शनि 0 से 20 डिग्री के बीच में है, तो यह स्थिति सबसे खराब स्थिति होती है, क्योंकि 0 से 20 डिग्री के बीच में यह नीच का कहलाता है। और अगर शनि 3 डिग्री का ही है या 3 डिग्री से कम है तो वह नवमांश में भी नीच का होगा, या शनि 11 से 16 डिग्री के बीच में है तब भी स्थिति और ज़्यादा खराब होती है। तो इन 2 स्थितियों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो डिग्रियां भी ज़रूर देखें, और वैसे 20 डिग्री के अंदर है तो वह नीच का ही कहलाएगा। अब इसमें एक बात और देखनी है, योग कब ज़्यादा खराब होगा। एक बात तो तय है कि सप्तम में केतु है तो लग्न में भी राहु है। अगर आपकी संतान की कुंडली में भी ऐसा योग है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, गुस्सा आता है, या बहुत सी बार टेंशन में संतान रहती है, तो ध्यान जरूर देवें और उपाय भी करें। उपाय भी बताऊंगा इसी वीडियो में, बिल्कुल सिंपल सा उपाय है। और अगर शादी हो चुकी है तब भी उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा। मान लीजिए आपकी बहू बेटे की पत्नी है, या आपकी जो बेटी है उसका हस्बैंड है, उनकी कुंडली इस प्रकार की है, तब भी यह उपाय करेंगे तो थोड़ा लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन समस्या तो रहती ही है। और मिलान कोई आया है तो ध्यान रखें उससे बात। बहुत सी बार हम मिलान में क्या देखते हैं, लड़के या लड़की जहाँ रिश्ता कर रहे हैं उसकी सुंदरता देखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसका पैकेज कितना बड़ा है वह देखते हैं। तीसरा, उसका परिवार पैसे वाला है या नहीं उसको देखते हैं। उसकी हाइट अच्छी है या नहीं उसको देखते हैं, लेकिन उसके व्यवहार और उसके चरित्र को नहीं देखते हैं। छोटी छोटी बातें जो वह दबा रहा है या पूर्ण रूप से आपको नहीं बता पा रहा है तो फिर समस्या बढ़ सकती है। बहुत सी बातें मन में रखता है या रखती है, कोई लड़की है उसकी कुंडली में ऐसा योग है, तो वहाँ आप बचकर चलें, ऐसे रिश्ते को छोड़ना ही उचित रहेगा। अगर वह बार बार अपने विचारों में परिवर्तन लाता है, अलग अलग बार फ़ोन करके अलग अलग प्रश्न करता है, सगाई हो चुकी है तब भी टूटने के योग पूरे बनते हैं। एक बार सगाई कर लेगा लेकिन बाद में फिर मना कर देगा, तो उसके मन की बात हम समझ नहीं पाते हैं, और बहुत सी बातें वह छुपाता भी है। मान लीजिए झूठ भी बोल रहा है माता पिता से भी, तब भी सावधानी माता पिता को भी रखनी है। और अगर आप अपने बेटे या बेटी का रिश्ता ऐसी कुंडली के साथ कर रहे हैं तो उसके मन को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, समस्या बढ़ सकती है। अब समस्या सबसे ज़्यादा कब बढ़ती है? मैंने कई बार बताया है कि सप्तम भाव को अगर आप देख रहे हैं तो सप्तम से सप्तम अर्थात लग्न को देखना भी बहुत ज़रूरी है। लग्न के स्वामी की स्थिति को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले एक बात और नोट कर लें कि यदि ऐसा लड़का या लड़की मांगलिक है, बहुत सी बार हम मंगल को दोष देते हैं। मान लीजिए ऐसे लड़के या लड़की की कुंडली में मंगल दोष है, चौथे में मंगल है या 8वें में मंगल है या 12वें में मंगल है, तो हम उस मंगल को दोष देते हैं। लेकिन मंगल जितना नुकसान देने वाला नहीं होता है, यह केतु, और लग्न में राहु भी होगा, राहु भी दोष देगा। और सबसे बड़ी स्थिति, चंद्रमा को देखना बहुत ज़रूरी है ऐसी कुंडली में। ऐसी कुंडली में यदि चंद्रमा लग्न में ही राहु के साथ बैठा हुआ है, सबसे पहली बात, या चंद्रमा 6ठे 8वें 12वें भाव में कहीं बैठा हुआ है, तो भी स्थिति खराब हो जाएगी। वह शादी के बाद, जैसे मान लीजिए ऐसा योग किसी लड़की की कुंडली में है, तो वह पति से पूरी बात नहीं करेगी, बहुत सी बातों को छुपाएगी, या बात करेगी तब भी ज़्यादा टेंशन में रहेगी। छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेकर फिर विवाह तोड़ने तक की स्थिति आ जाती है। और लड़का है तब भी सावधानी तो रखनी ही है, वहाँ पर सावधानी आपको रखनी ही है, ऐसा योग है तो। लेकिन चंद्रमा को देखें कुंडली में, पहली स्थिति तो आपने देखी कि केतु सप्तम में है, और फिर दूसरी स्थिति सप्तम का स्वामी शनि भी नीच राशि पर बैठ गया, तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। और अगर चंद्रमा या तो राहु के साथ लग्न में ही बैठा हुआ है, या 6ठे 8वें 12वें भाव में है, या सबसे बड़ी बात सूर्य के साथ बैठकर चंद्रमा यदि अस्त हो गया, तो फिर तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी।
ऐसी स्थिति में आप ध्यान देवें कि चंद्रमा कुंडली में कहीं सूर्य के साथ तो बैठा हुआ नहीं है। अगर बैठा हुआ है तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कुंडली में यदि शुक्र भी खराब हो गया, शुक्र भी छठे भाव में है, या किसी राहु के साथ ही बैठा हुआ है, या सप्तम में केतु के साथ ही बैठा हुआ है, तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, उनको भी ध्यान में रखें। जैसे दाम्पत्य जीवन में तो यह योग शुभ है ही नहीं। वैवाहिक जीवन के लिए यह योग कष्टदायी रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन दुखदायी रहता है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। वह स्वयं अपने कारण अपने विचारों से, अपने मन में, जैसे अगला व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं और उसने लिमिट से ज़्यादा सोच लिया, विचार कर लिया, तो उससे भी रिश्ते वह तोड़ देगा, टेंशन लेगा। और अगर लग्न में राहु के साथ शुक्र बैठा हुआ है तो उसका बर्ताव देखें, उसका रहन सहन देखें, उसका खान पान भी ज़रूर चेक करें। पहले बताएगा नहीं और फिर बाद में आपको पता लगेगा तो इसका तो खान पान भी सही नहीं है, इसका रहन सहन भी सही नहीं है, इसका चरित्र भी अच्छा नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे छोटी छोटी स्थितियाँ जब भी आपके सामने आती है, कुंडली देखते हैं, तो ऐसी स्थिति को आप, इस वीडियो के माध्यम से तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन कोई कुंडली आती है तो ध्यान से देखें, उसको समझें कि क्या स्थिति है। तो लग्न का स्वामी, सप्तम का स्वामी, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसको भी देखना है। कहीं पाप ग्रह केतु, राहु है, मंगल है, सूर्य अकेला बैठा हुआ है तो दिक्कत देता है। अब ऐसा व्यक्ति, पहले मान लीजिए, अब दाम्पत्य में नुकसान तो है ही, लेकिन अब एक बात और नोट कर लीजिए। मान लीजिए कोई लड़का है या लड़की है जिसकी कुंडली में ऐसा योग है, विशेषकर लड़के के साथ लड़का है, मान लीजिए पहले नौकरी कर रहा है, उसने कहा कि मैं तो नौकरी ही करूँगा, और लड़की भी तैयार हो गई शादी के लिए। और जिस लड़के की कुंडली में ऐसा योग है, बाद में चलकर अगर उसने व्यापार किया तो उससे भी समस्या आती है। व्यापारिक कामकाज जो है, आप खुद का कोई काम करोगे तो समस्या रहेगी। कब समस्या रहेगी? यदि शनि की दशा हो, बुध की दशा हो, शुक्र की दशा हो। हाँ, चंद्रमा और मंगल की दशा चल रही है तो कामकाज फिर भी ठीक चलेगा। अगर कुंडली में मंगल की स्थिति भी ठीक है, चंद्रमा की स्थिति भी ठीक है, तो कामकाज इन दशाओं में फिर भी ठीक रहेगा। लेकिन शनि की, बुध की, शुक्र की दशा अगर चल रही है तो कामकाज ठीक नहीं चलेगा। यदि किसी लड़की की कुंडली में ऐसा योग है, तब भी अगर खुद का कोई काम करेगी तो समस्या बढ़ेगी, नौकरी करेगी तो उतनी समस्या नहीं रहेगी। अगर लिव इन में रहते हैं, आजकल यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। माता पिता को तो पता ही नहीं रहता है, उनको तो केवल यही पता है कि मेरा बच्चा अच्छी जॉब कर रहा है, विदेश में है या हमसे दूर है। लेकिन उनके साथ अगर आप रहते ही नहीं हैं तो आपको क्या पता कि वो किस स्थिति में हैं, क्या कर रहे हैं। तो उनकी जांच कौन करेगा, कैसे पता लगेगा? और वह फिर आपको सारी बातें नहीं बताएंगे, छुपा के रखेंगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखें। अगर लिव इन में है, अगर कोई लड़का लड़की ऐसा योग बन रहा है, तब भी वह लिव इन का मामला ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। वहाँ पर भी विवाद वाली स्थितियाँ बनेगी, एक दूसरे पर शक करेंगे और समस्या फिर बढ़ेगी। अगर शनि, बुध, शुक्र की महादशा है, चल रही है, राहु की महादशा भी है मान लीजिए, तो शरीर भी खराब रहेगा, शरीर में समस्या रहेगी। चंद्रमा अगर लग्न में ही बैठा हुआ तो आंखों की समस्या होना, इसके अलावा शारीरिक कमजोरी, खून की कमी होना, हड्डियों की समस्या होना, जॉइंट पेन होना, विशेषकर लड़कियों में तो यह समस्या देखी ही गई है। तो वे ध्यान दें, अगर शरीर में खून की कमी है तो खान पान को सुधारें अगर ऐसा योग है। और दशा अगर शनि, बुध, शुक्र इत्यादि दशा है तो फिर सावधानी ज़्यादा रखनी होगी। अगर संतान होने वाली, शादी हो गई और संतान होने वाली है, पहले तो वैवाहिक जीवन को देखें कैसा चल रहा है। उपाय में, अब उपाय भी नोट कर लें, बीच में ही बता रहा हूँ। शिव की जितनी उपासना करेंगे आपका मन भी अच्छा रहेगा। शिव के चंद्रशेखर अष्टक का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा शिव की चालीसा, भगवान शिव जी का ध्यान कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं। शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, महामृत्युंजय मंत्र का जितना आप जाप करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। धार्मिक जितना आप रहेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु लग्न में है तो धर्म में भी रुचि कम रहती है और फिर समस्या बढ़ती है। अगर गुरु कुंडली में पंचम में है, नवम में है, तो फिर भी स्थिति थोड़ी सुधार वाली होती है। तो गुरु की स्थिति भी देखनी होगी, लेकिन ये योग तो खराब होता ही है, इसमें सावधानी रखनी ही है। किसी लड़की को, किसी महिला को मान लीजिए ऐसा योग है और संतान होने वाली है, सप्तम में केतु है, शनि की स्थिति खराब है,
तो संतान होते समय भी ध्यान देना पड़ेगा। कोई लड़का है, उसको शादी नहीं हुई है, तब भी उससे पहले ही कोई यूरिनरी समस्या हो गई या गुप्त कोई रोग हो गया और वह नहीं बता पा रहा है, बहुत सी बार बताते नहीं हैं, तो वहाँ पर भी समस्या है। इसलिए जो भी बात है खुलकर करेंगे तो ठीक स्थिति है। अपनी बीमारी को घर वालों को भी ज़रूर बताएं। बहुत सी बार बच्चे अपने माता पिता को भी बीमारी बताते नहीं हैं। तो सप्तम में अगर केतु है और केतु की दशा चल रही है तो मूत्र संबंधित रोग, यूरिनरी रोग, गुप्त रोग, ऐसे रोग भी हो सकते हैं। इस बात पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। केतु की दशा चल रही है तो व्यक्ति भोगी स्वभाव का भी हो सकता है। मान लीजिए पत्नी है, किसी लड़के की कुंडली में ऐसा योग है, पत्नी है, उसके बाद भी किसी और महिला से संबंध रखता है, या कोई लड़की है तब भी वहाँ ऐसी स्थिति बन सकती है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, कहीं कहीं आपको ये बात भी मिलेगी। और लग्न में राहु शुक्र है तो स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाएगी। जिद्दी स्वभाव भी होगा। केतु की दशा है तो जिद, हर बात की हट करना, जिद करना, ऐसा स्वभाव रहेगा। और ऐसा स्वभाव है तो फिर समस्या जहाँ जाएगा वहाँ पर भी समस्या उत्पन्न होगी। मान लीजिए आपके लड़के की कुंडली में ऐसा योग नहीं है, लेकिन आपके लड़के ने जिस लड़की से विवाह किया उसकी कुंडली में ऐसा योग है और उसका स्वभाव जिद्दी है, हठी स्वभाव है, तो फिर समस्या बढ़ जाएगी। या लड़का है, आपकी लड़की की कुंडली में ऐसा योग नहीं है, लेकिन लड़के की कुंडली में ऐसा योग है, जिद्दी हठी स्वभाव है, तो समस्या बढ़ जाएगी। राहु की सप्तम पर दृष्टि है ही, शनि की भी सप्तम पर दृष्टि है ही। इस कुंडली में आप ध्यान से देखें, शनि 10वीं दृष्टि से अपनी ही राशि को देख रहा है, लेकिन शनि की स्थिति बुरी है। शनि नीच राशि पर चला गया, यह स्थिति खराब हो गई। राहु सप्तम को देख रहा है, केतु भी सप्तम भाव में विराजमान है। मान लीजिए मंगल भी अगर 12वें में है तब भी सप्तम को देखेगा, चौथे में है तब भी सप्तम को देखेगा, चाहे उच्च दृष्टि से ही देखे, लेकिन देख तो रहा है। वह स्थिति भी अगर बन रही है तो यहाँ 3 ग्रहों का अशुभ प्रभाव सप्तम पर पड़ेगा और दाम्पत्य जीवन फिर खराब हो जाएगा। तो मिलान करते समय इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। केवल आप मंगल को देखते हैं, मांगलिक कुंडली मिलान में क्या देखते हैं, मांगलिक दोष, ये सारी स्थितियां देखते हैं। और आज के समय में तो पहले आप देखते थे कि सप्तम में केतु पुराने लोगों की कुंडली, जैसे आपके माता पिता या और परिवार के अन्य सदस्य जो थे या हैं अभी, उनकी कुंडली में भी आप देखेंगे बहुत सी बार ऐसे योग होते हैं, लेकिन उनके वैवाहिक जीवन में खराबी नहीं होती, क्योंकि वे संस्कारी और शिष्टाचार से रहने वाले। उनका समय अलग था, अब समय परिवर्तन हो चुका है। आजकल जो सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से भी हम देख रहे हैं कि बहुत स्थितियां बिगड़ गई है। और ऐसे योग अगर किसी कुंडली में आज की स्थिति में है तो स्थितियां ज़्यादा बिगड़ जाती है। उस समय में भी समस्याएं तो आती थी, लेकिन वे उसका समाधान ढूंढ लेते थे, वे हमसे ज़्यादा समझदार लोग होते थे। लेकिन अब आजकल के जो बच्चे हैं उनकी कुंडली में अगर ऐसे योग हैं, अगर वे जिद्दी या हठी हैं, और फिर स्थिति, एक तो वातावरण ही खराब है और फिर ग्रह का योग भी बिगड़ गया, तो फिर सारी स्थितियां अपने आप खराब होती चली जाती है और चाह कर भी आप उसको सुधार नहीं पाते हैं। और किसी भी मामले में अगर आप, जैसे मान लीजिए तलाक की नौबत आ गई और तलाक हो भी गया, तो तलाक लेने से या विवाह विच्छेद करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप दूसरा विवाह करेंगे तब भी वो की वही बातें हैं, स्वभाव में परिवर्तन कभी नहीं होता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि विवाह विच्छेद कर तो रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सोचें, एक बार मिलकर बैठकर बातचीत करें। छोटी छोटी बातों पर विवाद करना ठीक नहीं है। परिवार के सदस्यों को भी चाहिए। मान लीजिए किसी लड़की कुंडली में ऐसा योग है और वो जिस ससुराल में गई, मान लीजिए सास और ससुर का बर्ताव उसके प्रति अच्छा नहीं है, तो कर्क लग्न की कुंडली है, वह लड़की बहुत सेंसिटिव होगी, छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सोचेगी। और मान लीजिए सास ने कुछ कह दिया या ससुर जी ने कुछ कह दिया या पति ने कुछ कह दिया, तो फिर वह परेशान हो जाएगी और ऐसी स्थिति में भी विवाह टूटते हैं। और लड़के की कुंडली में ऐसा योग है और लड़की मान लीजिए बार बार उसको कुछ कहती है और वह छोटी छोटी बातों को टेंशन में ले रहा, तो वहाँ पर भी सावधानी रखनी होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में ऐसा योग है बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों को ज़्यादा सोचते हैं और बहुत सी बातों को छुपाते भी हैं। लग्न में राहु शुक्र है तो घर वालों को बहुत सी बातें बताएंगे भी नहीं, बार बार शादी के लिए मना करेंगे, घर वाले भी परेशान होते हैं। तो ऐसा कोई मामला आपके पास आता है तो वहाँ अगर आपके लड़के या लड़की कुंडली में ऐसा योग नहीं है, लेकिन जहाँ से रिश्ता आया उनकी कुंडली में, उसकी कुंडली में ऐसा योग है, तो सोच समझ कर ही विवाह
करना चाहिए। और उपाय जो मैंने बताया वह भी करते हैं जिनकी कुंडली में ऐसा योग है, तो उनको मानसिक शांति भी मिलेगी। और अगर शादी कर चुके हैं तब भी वैवाहिक स्थिति में सुधार वाली स्थितियाँ आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।